जंतर मंतर की तरफ जा रही भीड़ों के साथ हैं। दर्शकों, ये जो आप पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये इंडियन यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और इन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है जो छात्रों पर जिस तरीके से बर्बरता तरीके से बिहार के सिवान में गोलियां चली है, दिल्ली में जो है वायलेट गन चली है और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, लाठियां चार्ज की गई है, और जो दुर्भाग्यपूर्ण इस लाठी चार्ज में जो लगभग कहीं ना कहीं कई सैकड़ों की संख्या में जो स्टूडेंट घायल हुआ है, इसका जवाबदेही तय करना अमित शाह जी का है, जो आजकल पार्लियामेंट से गायब चल रहे हैं। ये कहना राहुल गांधी का है, जो बीते दिनों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है। कई सारे लोग हम इन तमाम छात्रों से ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो क्या वाकई में अमित शाह जी का इस्तीफा लेने के बाद से जो है तमाम चीजें दूर हो जाएंगी, जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। कई सारे लोगों से बातचीत भी करेंगे। कहाँ से आप लोग आए हैं? कहाँ से आए? यूपी से। यूपी से आए। हाँ। क्या लग रहा है अमित शाह जी का इस्तीफा के बाद ही सारी चीजों की समाधान निकल पाएगा? क्या पता ऐसा हो, होना चाहिए ऐसा वैसा होना चाहिए। सबका अपना अपना कहना है, होना चाहिए। आइए कई सारे और लोगों से हम बातचीत करेंगे, और भी लोग कई कई जगह से आए हुए। कहाँ से आए आप? हरियाणा से। क्या लग रहा है अमित शाह जी का आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है? हो जाएगा? हो जाएगा भाई, पूरी कोशिश करे तो भाई मिल जाएगा। सर, क्या लग रहा है अमित शाह जी का इस्तीफा का कॉल दिया गया है, ऐसा हो पाएगा? देखिए, हो तो बीजेपी तो ये कहती थी, जैसा राजनाथ सिंह ने कहा था कि भाजपा में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन जहां देश का युवा खड़ा हो जाता है वहां तो प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो अमित शाह तो अब छोटी सी चीज हो गई है, विकट गिरनी शुरू हो चुकी है, तो पूरी मजबूती से सड़कों पे लड़ाई लड़ेंगे, तो इस्तीफा कौन सी बड़ी चीज है। लेकिन सवाल यह है जो अमित शाह जी का ही इस्तीफा क्यों? क्योंकि जो लाठियां पड़ी हैं वो किसने मारी हैं लोगों के ऊपर? दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है? गृह मंत्री अमित शाह जी के अंदर। तो फिर अमित शाह इस्तीफा क्यों नहीं देंगे? उनकी पूरी जिम्मेवारी बनती है इस्तीफा देने की, और इस्तीफा उनको नैतिकता के आधार पे देना चाहिए कि मेरे गृह मंत्रालय के कार्यकाल के दौरान छात्रों पे इस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, वो शर्मनाक है। महिलाओं पर किस तरीके से, छात्राओं पे जिस तरीके से वार हुए, ये सोच नहीं सकते कि ये महाभारत चल रही थी क्या? वहाँ द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, या फिर ये एक सिंपल से एक लोकतांत्रिक देश में एक प्रदर्शन चल रहा था? तो ये दोनों चीज समझने वाली बात है। अगर थोड़ी सी नैतिकता भाजपा में, वैसे तो जिस दिन आरएसएस और भाजपा में चले जाते हैं नैतिकता खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर किसी कोने में उनके भी परिवार है, कुछ छोटी मोटी थोड़ी सी नैतिकता बची हो, तो उनको खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में और संसद के अंदर में कह रहे मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं जब अमित शाह जी का हाथ पांव कांप रहे थे, जब वो गाड़ी में थे, वो संसद के अंदर नहीं आ रहे डर से। सारी भाजपा डरपोक है, यही तो कारण है माफी नामे वाले लोग हैं। जब अंग्रेजों की गोलियां सामने होती थी ना, तो ये माफी मांग लेते थे। जो इनके आइडल है ना सावरकर जी, वो तो माफी की चिट्ठी लिख देते थे कि हमारे खिलाफ कुछ ना हो। तो ऐसे ऐसे लोग के वंशज कैसे होंगे? ये डरपोक लोग हैं। सिर्फ ये है, जब ये हाल हुआ है देश का, तभी तो ये ट्रंप जी के कहने पे अपना युद्ध रोक देते हैं। सर, अगर अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देते, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दिया, संघर्ष लड़ा गया, छात्रों की जीत हुई, अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देते तो आगे क्या करेंगे आप? ऐसे ही पूरी मजबूती से सड़कों पर लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक इस्तीफा नहीं होता। बिल्कुल, सड़कों पर लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक इस्तीफा नहीं होता है। अभी हम लोग जो तमाम प्रोटेस्टर के साथ जो प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जंतर मंतर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन जो तमाम जो ये आप चारों तरफ जो भीड़ देख रहे होंगे, एक तरफ सुरक्षा कर्मी है, दूसरी तरफ इंडियन यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता है, नेता है, छात्र है, तमाम लोग, ये जो भीड़ आपको दिख रहा है, ये भीड़ साफ तौर पर दर्शाता है हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर के दिखा दिया। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया था प्रधानमंत्री आवास के पास पहुंच करके जो हम इसका इस्तीफा लेकर के ही रहेंगे। और आखिरकार स्टूडेंट की जीत कह लीजिए, कांग्रेस की जीत कह लीजिए, या फिर देश की जीत कह लीजिए, किसी का भी जीत कह लीजिए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते, प्रहलाद जोशी जो है नए शिक्षा मंत्री बन जाते हैं। लेकिन अब अमित शाह जी का इस्तीफा की जहाँ तक की बात हो रही है, तो क्या इस बात में जो क्या वो वाकई में इस्तीफा देते हैं? खैर, आगे और भी कई सारे लोग हम इन सब जानने की कोशिश करेंगे। इस्तीफा होना चाहिए इस देश में, बाकी बिल्कुल होना चाहिए जी। देश का नाश कर दिया जी, कति देश का नाश कर दिया जी। किस तरीके से नाश कर दिया? करीन दिया, और कितने लाठी से इतने बच्चों को मारा है। 14 साल के बच्चों पर अत्याचार किया गया है। बिल्कुल, यही पे कील लगा के मारे बच्चों को। अब ये देख लो कितना वो हो गया। अमित शाह के कहने पे चलिए जी सब कुछ। बिल्कुल, अमित शाह जी के कहने पर चलिए ये तमाम छात्रों और नेता। शाह इस्तीफा दो, और पोस्टरों के माध्यम से आप देख सकते हैं AK-47 जिस तरीके से जो बिहार में चलाया गया था, ये तमाम पोस्टर लेकर के यहाँ पर युवा आए हुए। क्या लग रहा है सर आपको, AK-47 का पोस्टर लेकर के आए हुए जो गोलियां चली थी सिवान में? ये तो सिर्फ पोस्टर है, आप लोगों को वीडियो में दिखा दूंगा मैं कैसे सिवान के अंदर बिहार में
लोग बच्चों के ऊपर AK-47 से हमला करा गया, एक लड़की की गर्दन में गोली लगी, एक लड़की कमर में गोली लगी। आज वो अस्पताल देश के गद्दार नहीं, हमारे ऊपर AK-47 की गोलियां चला, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए कितना बेहतरीन सोच है। हम छात्र हैं, इस देश के गुंडे नहीं, इस देश के टेररिस्ट नहीं, जो आप हम पर गोलियां तान देंगे, पिस्तौल तान देंगे, AK-47 तान देंगे। क्या इससे पहले कभी AK-47 और पैलेट गन छात्रों पे चली है? बिल्कुल नहीं चली है। AK-47 क्या हम देश के इतने बड़े गद्दार हो गए, टेररिस्ट में है क्या? हम पे NSA का धारा लगा, हम UM पढ़ने वाले छात्र हैं, लेकिन हम पे ये गोलियां चला रही सरकार। ये कितनी निर्दयी सरकार है। हाँ। इस वजह से मैं कहता हूँ गृह मंत्री इस्तीफा दो। लेकिन जवाब देने की वजह वो पार्लियामेंट में नहीं आते हैं। पार्लियामेंट में दिख भी नहीं, ना प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, ना गृह मंत्री दिख रहे। कल मैं रक्षा मंत्री जी को अकेले पार्लियामेंट में देखा, बेटा जवाबदेही बिल्कुल भी नहीं है इस सरकार में। इस सरकार की जवाबदेही कहाँ गई? एक भी प्रकार की जवाबदेही नहीं दे रही इस सरकार ये। अगर आगे इस्तीफा नहीं तो फिर क्या करेंगे आप हम लोग? लोग बड़े मंच के धरने पर बैठेंगे और इस्तीफा जब तक मांग नहीं लेते छोड़ेंगे नहीं। हम जैन जी हैं, ये बात बतला देना चाहते हैं सरकार को। हाँ। झुकने वाली होनी चाहिए सर, जैन जी झुका के रहती है, यह बात याद रखे। बिल्कुल झुकाने वाला होना चाहिए, झुकती तो सब है। इस तरीके की बातें जो है तमाम जो युवा और जो स्टूडेंट आए हुए वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर लीजिए, गृह मंत्री अमित शाह जी की बात कर लीजिए, पार्लियामेंट में जवाबदेही दूर दूर तक होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यही बात जो है लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने तो साफ तौर पर यह भी आरोप लगा दिया, जो संसद में हमें बोलने नहीं दिया जाता है, हमें मौका नहीं दिया जाता, हमें टाइम नहीं दिया जाता है, इसी वजह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी तमाम सारी बातें जो है उन्होंने कहा है। और वो सारी बातें अपने वो रखे हुए थे। हालांकि कई तरह तरह का आरोप भी उन्होंने लगाया था। और भी कई सारे लोग हम बातचीत करेंगे। और जो आप साफ तौर पर आप देख सकते हैं, एक तरफ इंडियन यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उदय भानु चीफ जी, वो भी हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, वो भी बातचीत कर रहे हैं। इधर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये जो आप रोड देख सकते हैं, ये जंतर मंतर का है, जंतर मंतर की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पर बैरिकेड, पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो है आप तमाम लोगों को आप देख सकते हैं जो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ से हैं आप? सर मैं बिहार से हूँ। बिहार से। क्या लग रहा है धर्मेंद्र पर बिहार में सिवान में हमने जो देखा था घटना, क्या उसी का प्रकोप है? देखिए पटना के अंदर में किस तरीके से गोली फायर हुई है, कितने बच्चों को गोली लगी है। हमारे देश के अंदर में आवाज उठाना क्या गलत है? मैं अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रहा हूँ। ये ऑर्डर किसने दिया? बिल्कुल पुलिस को मतलब ऑर्डर किसने दिया? जो हमारी 16 साल 18 साल की बहनें के कपड़े फाड़े गए, ये सब क्या है? लोकतंत्र को हत्या करने का साजिश है। पूरी तरीके से पब्लिक को मारना चाह रहे हैं। लगे जिस तरीके से डंडे में लाठियों के अंदर कील डाला गया, बच्चों को मारा गया, स्टूडेंट वगैरह को, ये इस तरीके से कितनी गलत बात है। बिल्कुल, जिससे भी बात करेंगे सबका यही कहना है, जो भाई जिस तरीके से बर्बरता तरीके से जो पुलिस बल का उपयोग किया गया था, ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है। और यहाँ पर आप जो पीछे की जो तस्वीर है, ये साफ तौर पर बयां कर रही है। और कुछ लोग मैम, आप लोग एजुकेशन मांग रहे हैं अमित शाह जी का, चले कई तरह के लोग हैं, बात नहीं भी करना चाहते, लेकिन आगे हम आपको ये भी बताते चले, जो ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें एक साफ बयां कर रही है, जो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कुछ बड़े स्तर पर कुछ बड़ा जो है देखने को भी मिलेगा। चलिए आगे और भी कई सारे लोगों से हम बातचीत करेंगे, जो इन लोगों का क्या कुछ कहना है। हालांकि बातें कई सारे हैं बताने को, जो हमने देखा था, हमने किस तरीके से देखा प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट पर, हमने देखा जंतर मंतर पर बिहार के सिवान में, और देश के कोने कोने में हमने देखा किस तरीके से कैसा स्थिति बनी हुई थी। मैम क्या लग रहा है, आप लोग जो इस्तीफा मांग रही हैं, इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा बीजेपी पर? देखिए, पहला विकेट हम कह सकते हैं कि डाउन हुआ है बीजेपी का। आपने देखा धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के साथ एक विकेट डाउन हुआ है। देखिए छात्रों पे जिस प्रकार ब्रुटैलिटी हुई है कि 47 तक का यूज किया गया है, कोई आतंकवादी थोड़ी ना थे, छात्र थे वो इस देश के, देश का भविष्य थे। आप खुद देखिए कि किस तरीके से उनके ऊपर बर्बरता हुई है, उनके ऊपर लाठीचार्ज, पैलेट गन आज सुबह। लेकिन जवाबदेही के नाम पर पार्लियामेंट नहीं आते, यही आरोप जो है राहुल गांधी जी भी लगा रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है, जवाबदेही तो आपकी बनती है ना। आपने कितने छात्रों के साथ ऐसा करा? एक छात्र की तो बिल्कुल आंख जा रही है, आंख चली गई है एक साइड की, तो आप उसका हिसाब दीजिए, उसका जवाब दीजिए आगे। बिल्कुल हिसाब दीजिए, जवाब दीजिए। जो है वाकई में भी है, लेकिन आप एक तरफ देख सकते हैं तमाम पुलिस फोर्स है।